जय हिंद दोस्तों। नोवाखली नरसंहार 5,000 हिंदुओं का हुआ था कत्ल। द बंगाल फाइल्स को ममता बनर्जी क्यों नहीं होने दे रही रिलीज। नोवाखली नरसंहार ब्रिटिश काल के दौरान भारत के बंगाल राज्य के नोवाखली क्षेत्र, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश का हिस्सा है, में अक्टूबर से नवंबर 1946 के बीच हुआ था। इस हिंसा में जिहादी मानसिकता वाले मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमले, सामूहिक हत्याएं, अपहरण, हिंदू महिलाओं व बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार, जबरन धर्मांतरण, धन संपत्ति की लूटपाट और जमीनों पर जबरन कब्जों जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस हिंसा में लगभग 5,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ था। छोटी छोटी हिंदू बच्चियों का निकाह 60-60 वर्ष के बूढ़े मौलवियों से कराया गया। तलवार के जोर पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। उनके मुंह में जबरदस्ती गाय का मांस ठूंस दिया गया। हद तो तब हो गई जब हिंदुओं की अंतरात्मा को कुचलने के लिए हिंदुओं से मुसलमान बनाने के बाद उन हिंदू चचेरे भाई बहनों का जबरदस्ती आपस में निकाह पढ़वाया गया। इस घटना को अब मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। 16 अगस्त 1946 को जब मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने पाकिस्तान की मांग को लेकर कलकत्ता, बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में जहरीले भाषण देकर दंगे भड़का दिए। जिन्ना और सोहरावर्दी अंग्रेजों तथा कांग्रेस को यह दिखाना चाहते थे कि यदि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहेंगे तो उसका कितना भयंकर परिणाम होगा। काफ़ी दंगा हुआ, काफ़ी हिंदू मारे गए, लेकिन कलकत्ता तथा बिहार में हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण हिंदुओं ने कुछ दिनों में ही इन अत्याचारों का हिसाब चुकता कर दिया। गोपाल पाठा पहलवान के नेतृत्व में हिंदू युवाओं ने मुस्लिम लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा और सोहरावर्दी और जिन्ना ठंडे पड़ गए। लेकिन कहते हैं मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सोहरावर्दी ने एक नया प्लान बनाया। जिन्ना और सोहरावर्दी ने कलकत्ता से 400 किलोमीटर दूर बसे नोआखली क्षेत्र को निशाना बनाया। नोआखली में मुसलमान 80% थे और हिंदू केवल 20% थे। लेकिन संख्या में कम होने के बाद भी इस क्षेत्र में बड़े जमींदार, वकील, दुकानदार, डॉक्टर और अध्यापक ज़्यादातर हिंदू ही थे। और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके पूर्वज कई हजार वर्षों से यहाँ रह रहे थे। मुसलमान तो बाहर से आकर जबरदस्ती घुसे थे यहाँ पर। हालांकि काफ़ी हिंदू गरीब भी थे। नोआखली क्षेत्र में मुसलमानों का एक कट्टर नेता था जिसका नाम था पीर गुलाम सरवर, जो जिन्ना तथा सोहरावर्दी का पालतू कुत्ता था। जिन्ना तथा सोहरावर्दी के कहने पर वह एक बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगा था, जिसका हिंदुओं को कोई आभास भी नहीं था। इसके लिए गुलाम सरवर ने दिन चुना 10 अक्टूबर 1946 का। इस दिन बंगाली हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। इस दिन वे धन की देवी श्री लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जीडी खोसला अपनी किताब में लिखते हैं कि पीर गुलाम सरवर ने इसी दिन नोआखली में एक मस्जिद के पास लगभग 50,000 मुसलमानों को इकट्ठा किया और हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद का ऐलान कर दिया। गुलाम सरवर ने अल्लाहू अकबर, लड़कर लेंगे पाकिस्तान और हिंदू रक्त चाई अर्थात हिंदुओं का खून बहा दो जैसे नारे लगाए। जल्दी ही मुसलमानों का यह जुलूस जलसा जुलूस में बदल गया और मुसलमान कसाई बन गए। बाजार में जितनी भी हिंदुओं की दुकानें थी उनमें आग लगा दी गई। फिर भीड़ ने वहां के सबसे बड़े जमींदार सुरेंद्र नाथ बोस के घर पर हमला बोला। सुरेंद्र बोस के घर में आग लगा दी। भीड़ ने सुरेंद्र बोस के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बोस का सिर काट कर गुलाम सरवर के आगे रख दिया। इसके बाद जिहादी भीड़ ने इलाके के सबसे बड़े वकील राय साहब राजेंद्र लाल चौधरी की हवेली पर धावा बोल दिया। आसपास के हिंदुओं ने डर के मारे चौधरी की हवेली में शरण ले रखी थी। भीड़ ने हवेली को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने हवेली में घुसकर राजेंद्र चौधरी सहित सभी हिंदू मर्दों का कत्ल कर दिया और महिलाओं, बच्चों तथा बच्चियों को पकड़कर गुलाम सरवर के सामने लाया गया। हिंदू बच्चों को जबरदस्ती कलमा पढ़वाया गया और गुलाम सरवर ने मुसलमानों को कहा कि इन महिलाओं और बच्चियों को आपस में बांट लो। और इन दरिंदों ने इन बच्चियों और महिलाओं को कैद करके 10 दिन तक उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इसमें किसी को शक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का इतिहास रहा है कि वे गैर मुस्लिम औरतों और बच्चियों के साथ मौका मिलते ही क्या करते हैं। नोआखली क्षेत्र में 10 दिन में लगभग 5,000 हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बहुत से हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया है। शांतनु सिन्हा अपनी किताब में लिखते हैं कि
हिंदुओं की अंतरात्मा को कुचलने के लिए हिंदू से मुसलमान बनाए गए चचेरे भाई बहनों का आपस में निकाह करवाया गया। जब तक सेना को दंगे रुकवाने का आदेश दिया जाता तब तक सब कुछ लूट चुका था। धीरे धीरे पूरे भारत में नोवाखली नरसंहार की खबर फैल गई। हिंदुओं ने रोष में आकर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिए। हिंदुओं के गुस्से को देखकर शांति की ढपली बजाते हुए महात्मा गांधी ने हिंदुओं से शांति की अपील की और हिंदुओं से कहा, मैं खुद नोवाखली जा रहा हूँ। सुचेता कृपलानी, जिसने नोवाखली से जान बचाकर आए हुए हिंदुओं को शरणार्थी कैंप में शरण दे रखी थी, उनके पति आचार्य कृपलानी ने अपनी एक किताब में लिखा है कि 6 नवंबर 1946 को गांधी टिपरा के कैंप में पहुंचे, जहां गांधी ने कैंप को संभाल रही सुचेता कृपलानी से मुलाकात की। गांधी ने सुचेता से कहा, तुम जो इन औरतों को खाना दे रही हो, इसके बदले में इनसे कोई काम लेती हो या नहीं? सुचेता ने कहा, नहीं बापू, सब फ्री में है। तब गांधी ने कहा, तुम गलत कर रही हो, यह इनके स्वाभिमान के विरुद्ध है, इनसे काम लो। सुचेता ने कहा, ये लाचार औरत, किसी का भाई मारा गया, किसी का पति मारा गया, किसी की बेटी की इज्जत लूट ली गई, अपहरण कर लिया गया, किसी की गोद में छोटा बच्चा है। इन हालात की मारी बेचारी असहाय औरतों से मैं क्या काम लूं? तो गांधी ने कहा, अपने दिल पर पत्थर रख लो, खाने के बदले में इनसे काम लो, या फिर इन परिवार को वापस इनके गांव में भेज दो। इन्हें अब कैंप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गांधी ने बंगाल से पुलिस तथा सेना को भी हटवा दिया गया कि अब मैं आ गया हूं। गांधी ने प्रतिक्रिया दी कि औरतों को मरने की कला सीखनी चाहिए। बलात्कारी के सामने झुकने से अच्छा है वे अपने हाथों से अपना गला घोट ले या फिर दांतों से अपनी जीभ काटकर आत्महत्या कर ले। और जब गांधी के इन बयान पर लोगों ने गांधी को गालियां दी तो गांधी ने अगले ही दिन और भी कठोर बयान दिया कि आत्महत्या का जो उपाय मैंने बताया था वो सही नहीं था। मैंने डॉक्टरों से सलाह ली थी। डॉक्टरों ने कहा कि इस उपाय से आत्महत्या नहीं की जा सकती। डॉक्टरों ने कहा कि आत्महत्या के लिए जहर की तेज खुराक लेनी हो पड़ेगी। इस कत्ले आम और बलात्कार के दोषियों मुसलमानों के बारे में गांधी ने एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि गांधी ने कहा, नोआखली में 80% मुसलमान होने के बावजूद ज़्यादा ज़मीन 20% हिंदुओं के पास है। यही संघर्ष का कारण है। लोगों ने पूछा कि जिस इलाके में हिंदू अमीर हैं और मुसलमान गरीब हैं, तो क्या उस इलाके में मुसलमानों को हिंदुओं का कत्ल और बहन बेटियों से बलात्कार का लाइसेंस मिल जाता है? तो ऐसे थे भारत देश के महान सपूत मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ भारत के बापू। अब बंगाल नरसंहार पर एक फिल्म आई है, द बंगाल फाइल्स, जिसे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बानो, जो कहने को तो हिंदू है लेकिन पक्ष मुसलमानों का लेती है, इस फिल्म को वह बंगाल में रिलीज नहीं होने दे रही है। ममता बानो नहीं चाहती कि बंगाल के हिंदुओं को उनके पूर्वजों पर हुए इन अत्याचारों का पता चले और मुसलमानों के पूर्वजों द्वारा की गई इस दरिंदगी से मुसलमानों की गर्दन नीची हो। धन्यवाद।